तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेकोरेशन सेरेमनी के बाद नोबेल के भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तब आस्था उसके लिए खड़ा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ये तो सब कुछ बिगड़ रहा है, आखिरकार मुझे ही क्यों बाहर निकाला गया है। मेरे पास तो किसी भी रॉयल से ज्यादा मैजिकल पावर है, पर क्या इस दुनिया में मैजिक की सब कुछ है? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तब हम देखते हैं वहाँ एक और पर्सन आ जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ तैयार है। तब दूसरा पर्सन कहता है तो मैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स को बताऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। और जब हम देखते हैं आस्था की विजर्ड किंग वाली बात को सुनकर नोबेल की सिबलिंग्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उस पर अपने मैजिक से हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उनके मैजिक को काट देता है। तब गोल्डन डॉन का मैजिक नाइट सोचता है मुझे एहसास हो गया था कि इसके पास मैजिक का इरेज करने की पावर है, तो इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तो अगर हम इसकी रेंज से दूर रहेंगे तो हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। तब क्लाउस उसका विरोध करता है और तब वो पर्सन क्लाउस को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है इस तरह का बिहेवियर, वो भी डेकोरेशन सेरेमनी वाले दिन, इसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब नोबेल का भाई कहता है पनिशमेंट तो एक छोटी सी चीज है, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्था नोबेल की बेइज्जती को सोचकर अपनी दूसरी तलवार निकाल लेता है और उसके मैजिक को इसके ऊपर दोबारा से फेंक देता है। और तब नोबेल के भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है। पर हम देखते हैं अब सिल्वर ईगल के कैप्टन को भी गुस्सा आ जाता है और तब वो अपने भाई से कहते हैं तुम्हें एक कॉमनर के सामने अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें हमारी फैमिली की रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं? तब आस्था सोचता है इसकी प्रेजेंस तो कैप्टन यामी से बिल्कुल अलग है। तो ये है सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजल सिल्वा और वो कहता है एक जो रॉयल्टी की बात नहीं मान रहा है, आखिरकार मैं इसे कैसी पनिशमेंट दूं? और तभी हम देखते हैं क्रिम्सन लायन के कैप्टन वर्मिलियन लड़ाई को रोक देते हैं। और अब लियोफोल्ड हंसते हुए कहता है मिमोसा ने तो बिल्कुल सही कहा था, तुम तो सच में बहुत कमाल के बंदे हो और आज तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि मैं आज तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ, चलो फिर सेलिब्रेट करें। और तब आस्था कहता है पर मेरा राइवल तो पहले से ही है और वो यूनो है। और तब लियोफोल्ड कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें किसने कहा कि एक पर्सन का सिर्फ एक ही राइवल हो सकता है? और तुम्हारी मसल्स तो कितनी कमाल की हैं, तो चलो फिर पंजा लड़ाते हैं। और तब आस्था उसे मना कर रहा होता है। तब मिमोसा सोचती है आस्था तो सच में अमेजिंग है क्योंकि अब तो लियोफोल्ड का वो राइवल बन चुका है और किसी रॉयल्टी का राइवल होना बहुत गर्व की बात होती है। तब कैप्टन नोजल सिल्वा कहते हैं कि एक रॉयल्टी एक कॉमनर को अपना राइवल मान रहा है, ये कितनी बेकार बात है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं याद रखो नोजल, इसे लॉर्ड जूलियस ने यहाँ बुलाया है, चाहे ये कॉमनर है पर ये फिर भी इज्जत डिजर्व करता है। तब कैप्टन नोजल कहते हैं एक कॉमनर के लिए ऐसे शब्द, तुमने तो सच में अपनी फैमिली की रेपुटेशन गिरा दी है। मेरे जैसा एक ईगल धरती पे चल रहे छोटे मोटे इंसेक्ट्स की कोई इज्जत नहीं करता। और तब वो दोनों अपनी ताकत से सबको चौंका देते हैं। तब आस्था कहता है ये तो बहुत कमाल का है। तब यूनो कहता है क्या तुम इनके मैजिक को फील कर पा रहे हो? तब आस्था कहता है चाहे मुझे मैजिक फील ना हो रहा हो पर मुझे पता है कि ये दोनों बहुत अमेजिंग है। और तभी एक पर्सन उन्हें आकर बताता है कि रॉयल कैपिटल पर हमला हो चुका है। और यहाँ हम देखते हैं रॉयल कैपिटल के चारों तरफ आग लगी होती है और एक पर्सन जोर जोर से हंस रहा होता है और वो ज़ॉम्बीज की मदद से लोगों पर हमला कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कुछ मैजिक नाइट्स उन्हें रोकने वहाँ आ जाते हैं पर हम देखते हैं उनके मैजिक से वो ज़ॉम्बीज नहीं रुक रहे होते। और तब वो पर्सन अपने मैजिक से और ज्यादा ज़ॉम्बीज को वहाँ बुला लेता है और कहता है तो चलो जल्दी आ जाओ मैजिक नाइट्स, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। और तब एक मैजिक नाइट अपने मैजिक की मदद से क्लोवर किंगडम का एक लाइव मॉडल बनाता है और तब उस मॉडल में हमें दिखाया जा रहा होता है कि रॉयल कैपिटल में कहां कहां हमले हो रहे हैं। तब एक मैजिक नाइट कहता है यहाँ तो 5 जगहों पर एक साथ हमला हो रहा है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं लगता है किसी खतरनाक स्पेशल मैजिक यूजर ने उन्हें वहां भेजा है। और सोचते हैं और ये हुआ है क्या, कैसे
क्योंकि यहाँ पर रॉयल कैपिटल के आसपास हमेशा एक बैरियर बनाया जाता है, जिसकी वजह से कोई स्पेशल मैजिक यूजर भी इसके अंदर नहीं आ सकता। क्या उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया है या फिर किसी मैजिक नाइट ने हमें धोखा दिया है? और कहते हैं अब हमें कोई प्लान बनाना ही होगा और सबसे पहले इस महल को सुरक्षित करना होगा। तब आस्था कहता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अगर आप लोग नहीं चलोगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तब क्लाउस कहता है तुम बिना प्लान के आखिर कहाँ जा रहे हो? तुम उस जगह को ढूंढोगे कैसे? तुम तो मैजिक को भी सेंस नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा जहां पर सबसे ज्यादा शोर हो रहा होगा। और तब लियोफोल्ड भी उसके पीछे चला जाता है और तब कैप्टन वर्मिलियन सभी को 5 टीमों में बंटकर लोगों को बचाने के लिए कहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं चामी कहती है मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आस्था के पीछे आई थी और यहाँ तो कोई गड़बड़ी चल रही है, तो इसलिए मुझे काम करना होगा और अगर मैंने अच्छा काम किया तो शायद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। और तभी उसे खाने की स्मेल आ जाती है और वो उस खाने की तरफ भाग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल सेंट्रल जिले में पहुंच जाते हैं और यहाँ ब्लू रोज की कैप्टन और उसके साथी इस जिले में पहुंच जाते हैं। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट जिले में यूनो और उसकी टीम पहुंच जाते हैं। और तब एक मैजिक नाइट अपना सैंड मैजिक को एक्टिवेट करके उन पर हमला कर देता है और यहाँ पर यूनो भी अपने मैजिक को यूज करने लगता है। और यहाँ क्लाउस और उसकी टीम पहुंच जाती है और नॉर्थ जिले की तरफ कैप्टन वर्मिलियन और नोबेल पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्लोवर किंगडम का एनिमी जैसे ही कुछ लोगों को मारने लगता है आस्था उन्हें बचाने वहां आ जाता है। और तब वो पर्सन कहता है मुझे ये तो पता था कि कोई ना कोई मैजिक नाइट जरूर आएगा, पर यह नहीं सोचा था कि ब्लैक बुल्स का एक छोटा सा बच्चा आएगा। और तब आस्था कहता है उस लड़की को वहीं छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो पर्सन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बेकार से स्वॉर्ड से मेरी आर्मी को रोक सकते हो? पर हम देखते हैं आस्था के वार करने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ उठ नहीं पा रहे होते और तब वो बच्ची आस्था के पीछे चली जाती है। तब वो पर्सन कहता है तो अब मुझे समझ में आया, तुम तो वही एंटिक मैजिक यूजर हो। और तब वो वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है। और तब यहाँ क्लाउस कहता है आखिरकार ये है क्या? हम चाहे इन पर जितना मर्जी हमला कर ले ये तो मर ही नहीं रहे। और तब यहाँ पर यूनो कहता है जो इनकी कोई वीकनेस जरूर होगी। और तब दूसरा पर्सन कहता है अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा है तो हमें दूसरों की वीकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लियोफोल्ड कहता है काश मेरा राइवल ठीक हो। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तुम उस लड़के की चिंता बाद में कर लेना और इन सब के अंदर बस मैजिक ही है, मतलब कि ये सब जिंदा नहीं है, तो हमें इन्हें कब तक मारना होगा जब तक ये दोबारा से खड़े ना हो पाए। और तब हम देखते हैं सभी मैजिक नाइट्स अपने मैजिक से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को हराने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ मिमोसा सबको हील कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं उन सभी की पावर्स को देखकर क्लोवर किंगडम के सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ को हरा रहा होता है। तब लियोफोल्ड सोचता है आखिरकार ये अपनी तलवार के साथ ये क्या कर रहा है और ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और कहता है तुम्हारे लड़ने का स्टाइल तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे अपने राइवल से यही उम्मीद है। और तब यहाँ वो एनिमी सोचता है मैं अपने मैजिक की मदद से इन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता हूँ और ये सब कुछ मेरे रथ मैजिक का कमाल है, पर इस लड़के की तलवार इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर से मेरे मैजिक को ही खत्म कर रही है। तो आस्था कहता है आखिरकार तुम इन मामूली लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम ये दोबारा ना कर पाओ, तो इसलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। और उसके ऊपर हमला करने लगता है। तब हम देखते हैं वो पर्सन अपने एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी को बुला लेता है और कहता है ये लोग इनोसेंट लोग नहीं है, यहाँ पर किसी ने किसी को मारा है, ये तुम नहीं समझ सकते, तो इसलिए ये गिल्टी है। और यहाँ हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट बहुत ही आसानी से उन ज़ॉम्बीज़ को हरा रहे होते हैं। तब यहाँ वो पर्सन कहता है चलो ज़ॉम्बीज़ इस बार ये लड़का तुम्हारा दुश्मन है। और तब आस्था कहता है ये गलत बात है, तुम बार बार ऐसे अजीब से अजीब मॉन्स्टर्स को बाहर ला रहे हो। और तब वो देखता है ज़ॉम्बीज़ के हमले की वजह से उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। तब वो पर्सन कहता है ज़ॉम्बीज़ के कर्ज की वजह से तुम अपने खून को नहीं रोक पाओगे,
तो इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं अपना ख्याल रखता। और तब आस्ता उन ज़ॉम्बीज़ को काटने लगता है। तो वो एनिमी कहता है तुम तो बिना मैजिक के ही नाक में दम कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, इन ज़ॉम्बीज़ के पास अभी भी बहुत ज़्यादा कर्स पावर पड़ी हुई है। और तब वो पर्सन ज़ॉम्बीज़ को आस्था के पीछे खड़ी लड़की को मारने के लिए कहता है। और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उस लड़की पर हमला करते हैं आस्था उसे बचा लेता है। तब वो पर्सन कहता है ओ अब याद आया, तो मैजिक नाइट्स तो लोगों को बचाते हो। और तब हम देखते हैं आस्था बड़ी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज़ को रोक रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था को भी थोड़ी चोट आ जाती है। और तब वो पर्सन कहता है जरा ध्यान से देखो, इन्हें बचाते हुए तुम्हें भी चोट आ रही है, तो आखिरकार तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो? इन्हें बचाने का क्या फायदा है? तब आस्था कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी की जिंदगी बचाने से क्या मिलेगा। तब वो पर्सन कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक अपनी स्वॉर्ड को घुमाते रहो। और तब हम देखते हैं आस्था हार नहीं मान रहा होता। और तब नोवेल वहां आ जाती है और कहती है मुझे किसी भी तरह आस्था की मदद करनी होगी। और तब उसे अपने भाई बहनों की बात याद आने लगती है जिन्होंने उसे कहा था कि तुम बिल्कुल बेकार हो और अपनी फैमिली के नाम पर एक धब्बा हो, तो इसलिए यहाँ से चली जाओ। और वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज कोई तो आस्था की मदद करो। और तभी ज़ॉम्बीज़ नोवेल को घेर लेते हैं। और तब कैप्टन वर्मिलियन उसे बचा लेते हैं और नोवेल के सिर पर मारकर कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे ये बताओ क्या तुम अपने सिबलिंग की वजह से ये कुछ कर रही हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ाई के मैदान में ये सब कुछ बेकार है, ये सोचना बंद करो, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा एक रॉन्ग डिसीजन तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। तुम यहाँ आज एक मैजिक नाइट के तौर पर खड़ी हो। अगर तुमने मैजिक नाइट को अपनी इच्छा से ज्वाइन किया है तो अपने आप को तैयार करो और स्ट्रॉन्ग बनो। कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर तुम कमजोर ही रहोगे तो इसमें बेशर्मी वाली बात कोई नहीं है। शक्ति बढ़ाओ। और तब नोवेल सोचती है इन्होंने सही कहा, क्योंकि आस्था ने हमेशा ये प्रूव किया है, तो अगर वो ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकती हूँ और हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था पूरी तरह से हार चुका होता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आई होती है और वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता। और तब हम देखते हैं जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उस लड़की पर हमला करने लगते हैं नोवेल उसे लड़की के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बना लेती है और कहती है मैं तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकती, आखिरकार तुम मेरे बिना क्या ही करोगे, तो अब इसकी फिक्र छोड़ो और जाकर उनसे लड़ो। तब वो उसे थैंक यू कहता है। और तब हम देखते हैं लगभग बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आस्था को घेर लेते हैं। और तब लियोपोल्ड आस्था को बचा लेता है और कहता है चलो फिर उस आदमी को हरा दो और मुझे दिखाओ तुम आखिरकार क्या कर सकते हो। और तब हम देखते हैं आस्था पूरे जोश के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है और अपने अटैक से ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है। और तब लियोपोल्ड कहता है तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल तो सच में बहुत मजेदार है। अब आस्था कहता है चलो फिर अब तुम्हारी बारी है। तब वो पर्सन कहता है इतने भी उतावले मत बनो लड़के, और वो अपने एक और ज़ॉम्बीज़ को बाहर बुला लेता है। और तब वो ज़ॉम्बी लियोपोल्ड और आस्था पर हमला कर देता है और वहां आसपास बहुत ज्यादा बिजली चमकने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।